ओम शांति। स्वागत है सभी का बुक रीडिंग में। चारों ओर से मन को एकाग्र कर भ्रिकुटी के मध्य स्थित होंगे। स्वमान में स्थित होंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मन बुद्धि संस्कार को एकाग्र करती हूँ और आदेश देती हूँ। हे मेरे मन, अब तुम इस बुक के महावाक्यों पर अपने को स्थित कर देना। हे मेरी बुद्धि, मेरे अंतर मन अपने अंदर आवश्यक बातों को समा लेना। हे मेरे संस्कार, बाबा ने ईश्वरीय संस्कारों से मुझ आत्मा को भरपूर किया है। तुम श्रेष्ठ ज्ञानी आत्मा के संस्कारों को इमर्ज करो। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और एकाग्र होकर चारों ओर से ध्यान हटाकर पढ़ेंगे अवचेतन मन की शक्ति बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिसका सेकंड चैप्टर चल रहा है। और पेज नंबर 41 यहाँ पर हमने छोड़ा था। जो ऑथर एग्जाम्पल दे रहे थे जहाजी का और सहयोगी का, तो उन्होंने सजेशंस के ऊपर बताया था कि अगर किसी को सजेशन दिया जाए तो उस पर कितना प्रभाव डाल सकता है। पेज नंबर 41 पर टॉपिक है उसने अपना हाथ कैसे गंवाया। ये किसी का एग्जाम्पल लेकर ऑथर बता रहे हैं कि उसने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा भर लिया जिससे उसका ये हाथ चला गया। तो कहानी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कई सालों से मैं कैक्सटन हॉल में, लंदन ट्रुथ फोरम में, जगह का नाम है, नियमित रूप से भाषण दे रहा हूँ, जिसे मैं कुछ साल पहले स्थापित किया था। इसका निदेशक इसकी निदेशक डॉक्टर ईवलिन फ्लीट ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को रूमेटाइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोराइसिस था। ये जो ऑथर हैं नियमित रूप से भाषण देते थे, तो जहां वो देते थे उसकी निदेशक यानी डायरेक्टर थी एक महिला। तो उसने उन्हें एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को ये बीमारी थी, रूमेटाइड आर्थराइटिस और चर्म रोग था, सोराइसिस था। कई जगह इलाज हुआ उस लड़की का, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता था, अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए। क्या कहता था वो? खुद से और अपने दोस्तों से ये बात बार बार बोलता था। अब जो बोलता था उसको अंडरलाइन किया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में। अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूं। ऐसे वो बोलता था सबको। जैसे कोई कहता है ना, हम तो अपना सर कटाने के लिए तैयार हैं, इसी तरह से वो बोलता था। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया। जो ऑथर वो थी, निर्देशिका थी, वो कहानी जो बता रही थी, उनके अनुसार वो वाला परिवार सैर सपाटे पर गया एक दिन। कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का आर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका था। बताओ, देखा आपने क्या बोला ऑथर ने?
मतलब अगर ऐसा हो जाएगा तो उसका हाथ ठीक हो जाएगा। इधर उसका ये हुआ, दाहिना हाथ अलग हो गया, और अस्पताल में कुछ दिन लगे उसको, 15-20 दिन, 1 महीना लगा होगा। उसके बाद वो घर आया तो उसकी बेटी का आर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका था। रीटा बहन, म्यूट करा करिए आप। आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आप अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही तरीके से उपचार करे, वरदान दे, ऊपर उठाए और प्रेरित करे। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है कि आप मजाक में कह रहे हो, कि झूठ बोल रहे हो, कि सच बोल रहे हो, उसको नहीं पता कुछ भी। यह तो आपके आदेश का शब्दशः पालन करता है, एज इट इज। जो आपने सजेशन दिया, बोला, वो गया। उसमें निर्णय शक्ति नहीं है। निर्णय शक्ति चेतन मन में है। समझ में आया? ठीक है ना? तो कभी भी अपने आप को गलती से भी कोई नेगेटिव बात नहीं बोलनी है। आगे पढ़ते हैं। आत्म सुझाव ने डर को किस तरह भगाया? अब अगर ये ऐसे ऐसे काम भी हो जाते हैं तो आत्म सुझाव डर को भी भगा सकता है। कैसे भगाया, बताते हैं। सेल्फ सजेशन यानी आत्म सुझाव का मतलब है खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। हर साधन की तरह इसके भी गलत प्रयोग से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत उपयोगी बन सकता है। सेल्फ सजेशन। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के ऑडिशन के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए बेताब तो थी, लेकिन आशंकित भी थी। पहले भी 3 बार उसने निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था सिंगिंग का, लेकिन बुरी तरह असफल हो गई थी। कारण, असफल होने का डर था अंदर में, कि मैं कहीं मैं मेरा सक्सेस नहीं हो ये गाना। तो उसके डर से वो बार बार असफल हो गई, 3 बार। उसकी आवाज अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती रहती थी, जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी। क्या कहती थी? ऐसा सेल्फ पिटी करते हैं ना लोग, मैं तो बहुत बुरा गाती हूँ, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, और देखना जब मैं गाऊंगी ना तो बिल्कुल बेसुरा गाऊंगी, ऐसा कहते हैं लोग। वही उसने भी कहा, मुझे वह भूमिका कभी नहीं मिलेगी। वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। ये वो अपने से कहती थी। समझ आया कहाँ गलती हो रही है? अब तो आपको समझ आ गया ना? बाबा के ज्ञान में आने से तो सब समझ आ ही गया होगा, लेकिन ये सिर्फ हम इमर्ज कर रहे हैं अपने अंदर। जो चेतना हमें पता होता है ना, कई बार उसका उतना गहराई से एहसास नहीं होता। हाँ, क्या कहना चाहिए था उसे? क्या कहना चाहिए था? जब गाने का वक्त आएगा तो कैसा गाएगी वो? बहुत ओम शांति दीदी। हाँ। उसका क्या देगा, उसको कहना चाहिए था, हमेशा पॉजिटिव गाना चाहिए था कि मैं ही अच्छा गाना गा सकती हूँ, हम्म। मैं गाऊंगी। तो मुझे शायद वो वही ठीक हो भूमिका जाती। मिलेगी जो मैं चाहती हूँ। चाहती हूँ, मतलब हम्म। पहले बाबा की बातों में भी पता लगता है कि हमेशा बोलने से पहले सोचो, और हम्म। सोचने से पहले भी सोचो। तो जब हम सोच के बोलते हैं तो हमारा राइट तो होता ही है, चाहे हम गलत हम्म। बोले चाहे हम सही बोले। तो सही बोलने के लिए वे बाबा हम्म। कहते वे उसे हैं। पसंद करेंगे। ये नहीं 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 नहीं, जहां जहां लिखा है ना, बुरा, नहीं, नेगेटिव, वो सब हटा देना है। तो ये गलती उससे हो रही थी।
और क्या कहना चाहिए, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, आई एम सक्सेसफुल सोल, कह रही थी मैं असफल होंगी। तो कैसे होगा बताओ। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक आत्म सुझावों का आग्रह मान लिया। यह उन्हें सच साबित करने में जुट गया। अब उसे तो मालिक, आत्मा मालिक है। अब जैसा मालिक का आदेश होगा वैसे उसके कर्मचारी करेंगे। तो ये सूक्ष्म शक्ति हमारी जो कर्मचारी के रूप में काम करती है, उसको नेगेटिव सजेशन मिल रहा है, वैसे ही कर रही है और उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। कारण अनचाहा आत्म सुझाव था, उसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। यह युवा गायिका आखिरकार अपने नकारात्मक आत्म सुझावों से उबरने में सफल हो गई। उसने सकारात्मक आत्म सुझावों के माध्यम से उनका विरोध करके यह काम किया। हर दिन 3 बार वह एक शांत कमरे में अकेली जाती थी। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती थी, अपने शरीर को ढीला छोड़ देती थी और आंखें बंद कर लेती थी, यानी सबकॉन्शियस लेवल पर जाने की कोशिश करती थी। वह अपने मस्तिष्क और शरीर को यथासंभव स्थिर कर लेती थी। शारीरिक निष्क्रियता यानी स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित करती है। यानी हम जो स्टेबल बैठते हैं, मन को भी सहयोग मिलता है स्टेबिलिटी होने में, और मस्तिष्क को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती है। यानी मानसिक निष्क्रिय भी हो जाता है, शरीर भी निष्क्रिय हो गया, मन भी निष्क्रिय हो गया, मतलब एकदम धीमा। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए, यानी उसका अपोजिट निडर बनने के लिए, वह खुद से बार बार कहती थी, क्या कहती थी, अब ये उसने उसका सजेशन खुद को दिया। मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत संतुलित आत्मविश्वासी हूँ। हर बार वह इस कथन को धीरे धीरे, शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती थी। वह दिन में 3 बार यह काम करती थी और एक बार रात को सोने से ठीक पहले। समझ आया। हमें भी क्या करना है। जैसे एफर्मेशंस लिखते हैं वही चीज है। ये सिर्फ एक एफर्मेशन पर इसने काम किया, हमने तो बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो क्या करती थी वो, दिन में 3 बार बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स कर कर, हलचल नहीं हो कोई भी, और साथ साथ मन को भी, जो विचार चल रहे हैं उन्हें भी धीमा करके ये सजेशन करती थी। इसको योग निद्रा भी कह सकते हैं। योग निद्रा थोड़ा और डीपर जाना होता है, मगर ये बिल्कुल अपने को रिलैक्स किया और बोला। ठीक है। 1 सप्ताह बाद वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी हो गई। जब निर्णायक दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन किया और उसे भूमिका मिल गई। देखा, गलती कौन कर रहा है, सामने वाला कर रहा है कि हम खुद कर रहे हैं, है ना। उसकी याद कैसे लौटी, अब ये एग्जाम्पल है। किसी की याद खो गई थी, अब उसने याद कैसे वापस आई उसकी। 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था कि बहुत अच्छा याद रहता है उसको। 75 ईयर्स हो गए हैं। हालांकि बाकी सबकी तरह वह भी कभी कभार चीजें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह भूलने के मौकों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब वह जब भी वह कोई चीज भूल जाती थी तो हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। ये बात तो आप में से भी कोई लोग कहते होंगे, मुझे सब कुछ भूल जाता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं कहाँ रखती हूँ, मेरी चीजें भूलती रहती है। होता है, ऐसा नहीं होता आपके साथ भी। हम्म। तो ये नहीं कहना है।
क्या कहना है? मुझे सब याद रहता है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, ये कहना है। तो देखते हैं कि क्या हुआ फिर उसके साथ। इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज्यादा नाम तथा घटनाएं भूलने लगी। पहले तो एक दो चीजें भूलती थी, अब बार बार जब ये कहने लगी ना मुझे तो कुछ याद नहीं रहता है, बुढ़ापे के कारण याददाश्त कमजोर होती जा रही है, और भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे यह एहसास तो हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना, रियलाइजेशन पावर। आपको रियलाइज तो होना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है आपसे। उसे हो गया। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया कि अब मैं इसको ठीक करूंगी। जब भी वह सोचने लगती थी मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, तो वह रुक जाती थी। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। वह खुद से कहती थी, अब क्या कहती थी वो ये लिखा हुआ है। आप में से किसी को जरूरत हो, किसी की याददाश्त वीक हो रही हो तो ये कर लेना। आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहेंगी। मैं जो भी याद करना चाहूंगी वह मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझे हर दिन तेजी मुझ में हर दिन तेजी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से भी बहुत अच्छी हो जाएगी। 3 हफ्ते बाद, 21 डेज बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। देखो, 75 यानी 80 ईयर की महिला। पहले से ही बिलीफ सिस्टम क्या होता है, इतने साल में जाएंगे तो याददाश्त तो ऐसी होनी ही है। उसने बदल दिया ये सब कुछ। ठीक है। मैं भी कहती हूँ, अब से नहीं कहना। अभी तो आपकी उम्र कम है, धीरे धीरे पता चला और वीक होती रही। तो आज से क्या कहेंगे, ये वर्ड्स याद रखना। आगे है, उसने किस तरह बुरे स्वभाव पर काबू पाया। एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श लेने आया, ऑथर के पास। उसका वैवाहिक जीवन और कैरियर दोनों ही गंभीर संकट में थे। ह्यू डी की समस्या यह थी, उस व्यक्ति का नाम, कि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह इसके बारे में खुद चिंतित था, लेकिन अगर कोई दूसरा इस बारे में, अब ये जो बताया ना याददाश्त की बात, ये थॉट तो होते ही है हम जो बार बार बोलते हैं, मगर उसके साथ साथ एक विटामिन B12 और इसकी कमी भी हो जाती है। मिथाइल कोबालामिन करके केमिकल, ये न्यूरोबायन और ये Me12 करके ये मेडिसिन ली जाती है। आपको शायद पता होगा, आप तो मेडिसिन में रहे हो। तो ये याददाश्त के लिए ये विटामिन B12 और इसकी कमी होने के कारण भी ऐसा हो जाता है। साथ साथ ये थॉट, आप इस पर काम करना चाहिए जिनको ये प्रॉब्लम रहती है। तो क्या कह रहे हैं ऑथर, कि वो बहुत चिड़चिड़ा था और इसके बारे में खुद चिंतित था, लेकिन अगर कोई दूसरा इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह आग बबूला हो उठता था। वह खुद से बार बार कहता था कि सब लोग उसे सता रहे थे और उसे अपनी रक्षा करनी थी। ये बार बार बोलता था। इस नकारात्मक आत्म सुझाव को दूर करने के लिए मैंने उसे सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करने की सलाह दी। ऑथर ने दिन में कई बार, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले, ये देखो दिन के 3 जो पल हैं, ये जो पहर हैं, उनमें दिन में जब थोड़ा आराम करने बैठते हो, भले कोई करता है कोई नहीं करता है, लेकिन हल्का सा नैप तो लेता है ना। एक रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही क्या करना है, उसने बार बार
ये कहा। क्या कहा? क्या प्रॉब्लम क्या थी कि वो बोलता था कि लोग उसे सता रहे हैं और उसे अपनी रक्षा करनी है। अब क्या कहा उसने? आगे से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। अब मेरी सामान्य मनोदशा खुशी, सुख और खुश मिजाजी की हो रही है। उसको अपनी वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम थी और कैरियर भी उसका खराब हो रहा था। तो उसने ये सजेशन दिया खुद को। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने के काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र रहूंगा तथा अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश कर दूंगा। यह सुखद खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य सहज मानसिक स्थिति बन रही है। मैं एहसानमंद हूँ। ये उसने दिन में 3 बार 3 बार अपने आप से कहा। 1 महीने बाद, देखो 1 महीने का टाइम सब में लगा है, उसकी पत्नी और सहकर्मी कहने लगे कि अब उसके साथ रहना बहुत अच्छा हो गया है। यानी सबने उसे स्वीकार कर लिया। तो देखो सिर्फ क्या है, थॉट पावर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, बाहरी सुझाव पर कुछ टिप्पणियां। ये बाहरी सुझाव क्या होता है? बाहरी सुझाव का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव। सभी युगों और दुनिया के हर इस हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बदौलत ही फलती फूलती और कायम रहती है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है, जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं है। सृजनात्मक रूप में यह अद्भुत और बेहतरीन है। नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क की प्रक्रिया के सभी प्रतिमानों यानी पैटर्न्स में सबसे विध्वंसात्मक है। इसके परिणाम दुख, असफलता, कष्ट, बीमारी और तबाही भी हो सकते हैं। क्या आपने इनमें से किसी को स्वीकार किया है? हेटेरो सजेशंस मतलब कोई बाहर से आपको सुझाव दे। अभी इसको छोड़ देते हैं, ज्यादा डिटेल इसमें नहीं है। क्या आपने इनमें से किसी को स्वीकार किया है? पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझावों की बमबारी होने लगती है। अच्छा, अब ये आएगा। जैसे कोई आपसे कह देता है ना, बेवकूफ, बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि, या क्या क्या ऐसे पागल, ऐसे जो शब्द होते हैं जो अनजाने में ही लोगों के मुंह पर चढ़े हुए होते हैं। ये हो गए हेटेरो सजेशंस। चूंकि हम ये नहीं जानते हैं कि उनका विरोध कैसे किया जाए। अब छोटा बच्चा है, उसको बोल रहा है, वो कैसे विरोध करेगा? इसलिए अचेतन रूप में हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में बदल लेते हैं। नकारात्मक सुझावों के कुछ उदाहरण: तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो। इनमें से कोई कहता है ऐसा? हमने तो सुना है, ऐसा बहुत बोलते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण तो यह है कि तुम किसे जानते हो। दुनिया रसातल को जा रही है, क्या फायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी ज्यादा कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है। स्थितियां बिगड़ती जा रही है, जिंदगी मशीनी चक्की बनकर रह गई है। प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है। तुम कभी नहीं जीत सकते, सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है। कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। ये रोजमर्रा की भाषा में आप आपस में कुछ ऐसे नेगेटिव सजेशंस एक दूसरे को दे दिए जाते हैं। हम्म, सुने आप लोगों ने ऐसे?
सुने हैं? जी दीदी। कह रहे हैं बहुत। आपके बचपन में हो सकता है आपने खुद सुने हो, अब आपको नहीं बोलना है। आप तो नहीं बोलते। आप तो नहीं बोलते ना। जनदीप बहन एकदम ट्रुथ बोलती है, कहती है कहे भी है। चलो, अब इसको। बोलते हैं दीदी, बोलते हैं कई हम्म। बार। बच्चों बच्चों को बोलते हैं दीदी कई बार, जाने अनजाने निकल जाता है मुख से। सासू माँ ताने मारती है ना, तो आप में परिवर्तन शक्ति दी है बाबा ने, आप उसे ना परिवर्तन कर दो। इन सुझावों को कभी भी ग्रहण नहीं करना। अब क्या करें, छोड़ के तो जा नहीं सकते ना किसी को। हाँ, अपने पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो आप लोग हो वो तो ऐसा मत करो। लेकिन कोई आपके साथ कर रहा है ना, तो अभी क्या कहा था, उसने अपने स्वभाव पर काबू पा लिया, तो आप दूसरे के स्वभाव को अच्छा करने के लिए अपने चेंज कर दो, कि अब से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगी। अब मेरी सामान्य मनोदशा सुख शांति खुशमिजाजी की हो रही है, इसमें आगे ऐसे आएंगे। किसी दूसरे पर परिवर्तन आप कैसे कर सकते हो? आप अपने तरफ से प्रेम शांति सद्भाव की भावना प्रवाहित करते रहते हो, ऐसे सोचो। क्योंकि आपके मन में भी जरूर चलता होगा उनके लिए, कि ये तो ऐसे बोलती रहती है, मन में तो चलता होगा जरूर, मुंह से नहीं बोलती होंगी। अभी नहीं करती तो बस अब अभी वाली बात बोलो ना। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अब हमें नहीं करना है, अगर कोई करता है तो अब से ना करे। ऐसा करने से आपके आसपास वाले जो हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो ग्रहण कर लेंगे। इस तरह के बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते थे। हाँ, अब नहीं करना। बचपन में क्या करते थे आप, विरोध नहीं कर सकते थे। कोई आपसे बोलता था, टीचर थे वो आपसे बुद्धू बोल देते थे, आप कुछ नहीं कह सकते थे। क्या करते थे? इतना तो ज्ञान था नहीं छोटे बच्चों में, उस समय नहीं था। लेकिन अब हमें जब पता पड़ रहा है तो अब उन्हें रिजेक्ट करें। ये मेरे नहीं थे, मैं उन सुझावों को त्यागती हूँ, अपने अंदर से निकालती हूँ। ऐसा कहकर उन्हें विदा करो। आपको इस बारे में ज्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका मस्तिष्क और इसके चेतन तथा अवचेतन हिस्से ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल, वयस्क होने के बाद आप चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत के छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन बाहरी सुझावों के प्रति जागरूक बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। पहले तो अवेकनिंग चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है, या इस तरह के शब्द मुझसे बोले जा रहे हैं या मेरे अंदर से निकल रहे हैं, ये पता होना चाहिए। अगर जांच न की जाए तो वे व्यवहार के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। तो अभी से सावधान हो जाओ। अगर ऐसे कोई भी विचार हम करते हैं नेगेटिव, बोलते हैं, पहले तो बोलने से बंद करना है, फिर सोचने से भी बंद करना है। अब देखो कितना बड़ा आपके साथ ये खुद के लिए कितना घातक हो सकता है। और यही बातें यू कैन हील योर लाइफ वाली बुक में है, कि आपने अपने ही शरीर के साथ क्या क्या कर लिया। मेरे कंधों पर बड़ा बोझ है, मेरी पीठ में किसी ने छुरा भोंक दिया है, ऐसे करके उन्होंने अपने साथ वैसा ही करवा लिया। तो ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य नहीं बोलने हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नकारात्मक कंडीशनिंग आपके जीवन को विकृत कर देगी, बिगाड़ देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या असंभव बना देगी। समझ रहे हैं क्या कह रहे हो?
क्या नहीं करना है? ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी आज ये बोला है कि अवचेतन मन को नहीं पता कि हमारी इंटेंशंस क्या है। हम्म। वो कुछ भी ऐसे समझता नहीं है कि हम मजाक में बोल रहे हैं या हमारी इंटेंशन क्या है, हम कैसे बोल रहे हैं। तो वो तो हम्म। बिल्कुल एज इट इज फॉलो करता है जो हम बोलते हैं। तो हम्म। इसलिए केयरफुल रहना है। और हम्म। हेट्रो सजेशन का बोला कि हेट्रो सजेशन नहीं देने, नहीं तो वो जो साकार हो बाहर से जाएंगे। हमें मिल जाते हैं, जैसे हम तो हाँ। ठीक चल रहे हैं लेकिन कोई हाँ हमें जी। आके बोल दे, हाँ जी, फिर उसको है रिजेक्ट ना? करना। हाँ, उसको रिजेक्ट करो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये हाँ, करो, कैंसिल। आई रिजेक्ट इट, ऐसे बोल दो, ध्यान मत दो उसके ऊपर। हाँ जी। लेकिन वही कहा ना, जैसे हम जब छोटे बच्चे थे, हमसे किसी ने, बड़े ने कह दिया, किसी पड़ोसी ने बोल दिया, किसी दोस्त ने कह दिया, आपके कोई फ्रेंड है साथ वाले, आपके कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, उन्होंने बोल दिया, आप तो टेढ़ी नाक है, आपका तो काले हो, मोटी मोटी करके चिल्लाते हैं कोई, ऐसे ऐसे बोल देते हैं, तो उसके मन में बैठ जाएगी ये बात, अगर ऐसे कुछ भी सुना हो तो उसको। एक बात ये बोली कि सेल्फ सजेशन से सेल्फ कंडीशनिंग करनी है। हाँ, अब ये सेल्फ कंडीशनिंग क्या है, पहले तो पहचानना मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे किस चीज को बदलना है। फिर सेल्फ कंडीशनिंग क्या है, एफर्मेशंस, ये सारे एफर्मेशन ही तो है। कौन सी प्रॉब्लम को पहले निकालना है, उसका सिर्फ एक सजेशन भी अगर आप बनाओगे ना अपने लिए, इनसे मिलता जुलता जो बुक में दिया हुआ है, आप अपना चेंज करके बना सकते हो। अभी आगे और भी अच्छे से बताएंगे, तो पढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 46 पे, तो ये लास्ट में कहा था, कोई भरोसे के काबिल नहीं है, ऐसा शब्द हमें नहीं बोलना है। इस तरह के बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में, अच्छा ये पढ़ लिया था, ये हो गया, ठीक है। पेज नंबर 47 पे, आप नकारात्मक सुझावों का विरोध कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गई, आप उसको विरोध कर सकते, कैसे? अखबार उठा लें या टीवी पर न्यूज देखें, हर दिन आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थकता, डर, चिंता, तनाव, भावी तबाही के बीज बो सकती है। अगर आप उन्हें सच मान लें और अपने भीतर जगह दे दें, तो डर के ये विचार आपकी जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे। बहरहाल, जब आप यह समझ लेते हैं कि आपको इन्हीं स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, इन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। आपके अवचेतन मन को सृजनात्मक आत्म सुझाव देकर आप में इन सभी विध्वंसात्मक विचारों का, क्या इतना डिफिकल्ट वर्ड्स है, मतलब जो विध्वंसक विचार हैं, क्या बोलते हैं उनको, डिस्ट्रक्टिव दीदी। डिस्ट्रक्टिव विचारों का विरोध करने की शक्ति है। ऐसे जो तोड़फोड़ करने वाले विचार कहीं से आपको न्यूज से, टीवी से मिल रहे हैं, उनको आप कभी भी स्वीकार नहीं करो। और उसका तरीका क्या है, अपने को पहले से ही सजेशन दे के रखो, मैं केवल पढ़ रही हूँ, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी किसी को शौक है या थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो अपने को कहो कि मेरा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो बस ऐसे ही है। नियमित रूप से दूसरे के थोपे गए नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहें। आपको इन विनाशक आत्म सुझावों की दया पर रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में इसकी वजह से बहुत कष्ट भोगे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें, तो आसानी से याद कर सकते हैं कि माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, टीचर्स और सहयोगियों ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे। ये तो सबको अनुभव होगा।
जैसे उन्होंने कहा उनकी सास बोलती हैं, किसी के पतिदेव बोलते होंगे, किसी की युगलें बोलती होंगी। ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जो भेद जाते हैं सीने को। अगर ऐसे सुने हो ऐसे विचार, ऐसे शब्द, तो उनको रिजेक्ट कर दें, बिल्कुल रिजेक्ट करें। और अपने को बाबा कहते हैं ना कवच बनाकर। लेकिन होता क्या है, कई बार वो दिमाग में ये ऐसे बोले जाते हैं कि जो, जिसको कहते हैं ना, पूरा टॉर्चर वाला चीज हो जाती है। अब ऐसे लोगों का क्या करा जाए? ऐसों के लिए ही फिर भगवान आते हैं। तो ऑथर कह रहे हैं, उनकी कही गई बातों का विश्लेषण करें और उनमें छिपे अर्थ की गौर से जांच करें। आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर बातें झूठी थीं। जो कहा गया आपसे वो झूठ है। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था, और ऐसा ही है। इसीलिए डांटा जाता है ना, ताकि आपको डरा दिया जाए, आप नहीं करो। छोटे बच्चों के ऊपर ऐसा बहुत करा जाता है, उनको डरा धमका कर रखा जाता है। क्या कर सकते हैं छोटे बच्चे? डर जाते हैं। और यही डर उनमें बड़े होने पर फिर उनके जीवन में कठिनाई पैदा करता है। तो हम किन हालातों में पले हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें देखकर अब उन सजेशंस को जो दिए गए आपको, एक एक कर रिजेक्ट करें। बांधेलियों की बातें आती रहती हैं। आज भी मुरली में था, कितना तड़पती है बाबा से मिलने के लिए, और उनके साथ क्या क्या होता है। आप में से ऐसी बहुत सी माताएं होंगी जिनको घरों में बहुत मेंटल फिजिकल टॉर्चर मिला। क्या क्या नहीं उनके साथ कहा जाता। लेकिन कौन सी शक्ति है जो हमको बचा कर रखती है? बाबा ने ये शक्ति दी है ना, बिना इसके नहीं चल सकते थे, जिसे सहन शक्ति। तो आगे पढ़ते हैं। बाहरी सुझाव की यह प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। मतलब जो ये बाहर से आपको कहते रहते हैं ये चीजें, ये ऐसी जगहों पर ज्यादा चलती हैं। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझावों का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आप वैसा ही सोचे, महसूस करें और काम करें जैसा वे चाहते हैं, ताकि उन्हें फायदा पहुंचे, भले ही आपको नुकसान हो जाए, जैसा आजकल पॉलिटिक्स में हो रहा है। भले ही नुकसान पहुंचे, ये कलयुग की अति घोर कलयुग है ये, उसका भी अंत। किसी को नुकसान हो, किसी को कुछ हो, बस उन्हें फायदा होना चाहिए। किस तरह सुझाव ने एक आदमी की जान ली। मेरे दूर के रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर महिला क्रिस्टल गेजर से, भविष्य वक्ता, अच्छा, जो भविष्य बता देते हैं, से अपना भविष्य पूछा। अब ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसको कभी भी नहीं आप किसी को हाथ दिखाना या अपने बारे में पूछना, क्योंकि अगर उसने कुछ आपको ऐसा बोल दिया तो, चलो आगे पढ़ते हैं। ज्योतिष ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमजोर है और वह अगली अमावस्या को मर जाएगा। देखो, अब नहीं भी मरता होगा तो मर जाएगा। मेरे रिश्तेदार स्तब्ध रह गया। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई। उसने अपने वकील से मिलकर वसीयत ठीक करवा ली। जब मैंने उसे उसके विश्वास से डिगाने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उस अभिव्यक्ता में अद्भुत पारलौकिक शक्तियां हैं। वह भविष्य वक्ता लोगों का बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था।
जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा। 1 महीने पहले वह आदमी खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। अब वह बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया। वह मर गया। हालांकि उसे यह पता ही नहीं था कि अपनी मौत का कारण वह खुद था। क्या समझ में आ रहा है? कई बार यही होता है ना, कोई अंगूठी पहन लेता है तो उसे कह देते हैं पंडित जी कि आपने ये अंगूठी पहनी है, अब आपके साथ ऐसा अच्छा होगा। चलो वो तो अच्छे के लिए बात थी, तो भी आपने ही इसको ऐसे ही किया। अग ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी यही बता रहा है कि जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं उसके क्रिएटर हम खुद ही हैं। क्रिएटर हम खुद ही हैं, बिल्कुल है। हम्म। अभी तक जितनी भी चीजें देखी उसमें सामने वाला क्या है? उसका कसूर सिर्फ इतना है, उसने जो गलत बोला, अब ये हमारे ऊपर है, हमने उसे मान लिया ऐसे कैसे। हम ना माने, रिजेक्ट कर दें उसको? हम्म। कर सकते हैं ना, लेकिन करा क्यों नहीं? क्योंकि उसने गलत चीज पे विश्वास कर लिया था। उसने उस व्यक्ति पे विश्वास कर लिया कि इसमें इतनी शक्ति है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, किसी को मत देखो, फॉलो फादर करो। किसी को मत देखो का मतलब है, कोई अपनी मनमत परमत दे रहा है, बाहर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपको कुछ बता रहे हैं बाबा के बारे में, उल्टा बोल रहे हैं, आप उनके बारे में नहीं कुछ धारण करो। अब ऐसे ज्ञानी आत्माओं में भी होते हैं कई लोग, ये इस तरह की हाथ दिखाना, जन्म पत्री वगैरह में जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम में से कितनों ने इस तरह की कहानियां सुनी और यह सोचकर थोड़े कांपे हैं कि ये दुनिया रहस्यमयी अनियंत्रित शक्तियों से भरी पड़ी है। हाँ, दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन वे ना तो रहस्यमय है ना अनियंत्रित है। मेरे रिश्तेदार ने खुद अपनी जान ले ली क्योंकि उसने एक सशक्त सुझाव को अपने अवचेतन मन में दाखिल होने दिया। उसे भविष्यवक्ता की शक्तियों पर भरोसा था, इसलिए इसने उसकी भविष्यवाणी को पूरा स्वीकार कर लिया। आइए अवचेतन मन की कार्यविधि की जानकारी के आधार पर इस घटना को देखें। बस ये चैप्टर, ये वाला पैराग्राफ खत्म करते हैं। हम्म। व्यक्ति का चेतन या तार्किक मस्तिष्क जिस बात पर यकीन करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार लेता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। मेरे रिश्तेदार जब उस भविष्यवक्ता के पास गया तो वह सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। भविष्यवक्ता ने उसे एक नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने सच मान लिया। वह दहशत में आ गया। उसे पूरा विश्वास था कि अगली अमावस्या को वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सबको बता दिया और अपनी मौत की तैयारी करने लगा। मौत के बारे में उसके डर और आशंका को उसके अवचेतन मन ने सही मान लिया तथा उसकी मौत को हकीकत में बदल दिया। जिस महिला ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, उसकी शक्ति मैदान के पत्थरों और लकड़ियों से ज्यादा नहीं थी। उसके सुझाव में जान लेने की शक्ति नहीं थी। अगर वह आदमी मन के नियमों को जानता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता और भविष्यवक्ता के शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अगर वह जानता कि वह अपने ही विचारों और भावनाओं द्वारा नियंत्रित है तो वह जिंदा रह सकता था। तब भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी बख्तरबंद टैंक पर फेंकी गई रबड़ की गेंद जैसी होती। वह आसानी से उसके सुझाव को नकार सकता था और हवा में उड़ा सकता था, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। इसकी बजाय जागरूकता और समझ की कमी के कारण उसने अपनी मौत को खुद ही बुला लिया। दूसरे के सुझावों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती। ये ऑथर कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई कुछ भी ऐसा बोल देता है, उसमें कोई ताकत नहीं है।
आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है। आपको उस विचार को स्वीकार करना होता है, तब वह विचार आपका बन जाता है और आपका अवचेतन उसे स्वीकार करने के लिए काम करता है। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने। तो यहीं तक पढ़ते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स बता रहे हैं उससे हमें कितनी समझ मिलती है। कैसी कैसी परिस्थितियां आई, लेकिन अगर हम अपने थॉट को कंट्रोल कर देते तो वो ना परिस्थिति होती जैसी इसमें बताई गई है। उसने अपने हाथ को गवा दिया, उसने अपनी जान को गवा दिया। ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ये दादी जी के द्वारा बताया गया था, एक सूरज भाई जी के द्वारा बताया गया था। दादी जी का तो वो था कि एक महिला जो पहले भी आपको बताया था कि किसी गुरु को करती थी, वो सच बोलता था, तो उसने उसको कह दिया कि ये इसकी मृत्यु इतने दिन में हो जाएगी। उसकी वाणी जो थी वो सत्य थी। तो दादी को जब उसने कहा तो दादी जी ने बाबा से पूछवाया, तो बाबा ने क्या कहा था उनको कि आप उसको, उसकी बात को रिजेक्ट कर दो, कुछ नहीं होगा तुमको। और एक बात, ये तो हाल ही की है, साल 2 साल पहले की, कि कोई एक महिला बाबा से मिलन मनाने गई थी और वो ये कहती रहती थी सबको कि मैं बाबा के घर जाऊंगी ना तो वापस नहीं आऊंगी। और इस बार उसने सबको बोल दिया था मैं बाबा के घर जा रही हूँ ना तो मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं वहीं रह जाऊंगी, ऐसे मजाक मजाक में जैसे बोलते हैं। और सच में वो वापस नहीं आई। ऐसे अपनी भविष्यवाणियां ना करें। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ते हैं। यहाँ से आगे 49 पेज से कल पढ़ेंगे। क्या समझा? हम्म। ये बताया कि जो दूसरों के सजेशन होते हैं उसमें कोई पावर नहीं होती, हम उन हम्म। अपने विचारों से उनको पावरफुल बनाते हैं। हम्म। उसमें शक्ति भर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, किसी पर ध्यान मत दो, कोई ऐसा बोल दे उसको दुआएं दो, उसके बारे में ज्यादा सोचो नहीं। ये सारी बातें हमने ज्ञान में बहुत अच्छे से सुनी हुई है, बाबा की श्रीमत मूल्यों में आती रहती है। ठीक है। और ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी कुछ पूछना है आपसे कि जैसे हम्म। बाबा तो बोलते ना कि ये सब रिकॉर्डेड है आत्मा में, हाँ, तो जो अवचेतन मन में जो विचार आ रहे हैं या जो चेतन मन में आ रहे हैं वो सब भी हम्म। तो रिकॉर्डेड है ना हमारे। तो फिर ये सब भी क्यों कर रहे हैं हम, क्यों चल रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, सब रिकॉर्डेड है। कुछ भी मत करो। कर्मण्यवाधिका रस्ते, कर्म तो करना है। तो ये भी जो आपको मिल रहा है, ये भी आपने पहले इन पर विजय पाई है, तब तो आपको ये ज्ञान मिल रहा है ना। कल्प पहले भी आपने सबकॉन्शियस माइंड को जीता होगा, तब आपके हाँ, पास ये ज्ञान आया। ऐसे तो और भी लोग हैं जिनको नहीं पता। दुनिया में कितने लोग हैं जिसको अवचेतन चेतन के बारे में पता है। अच्छा, हाँ, हम्म। हाँ, हम विजयी बने हैं, या हमारे पास ईश्वरीय शक्तियों को यूज करने की पावर हमारे पास पहले भी थी और अब भी है। मगर उस है को उस तक पहुंचाने के लिए तो हम ये सारा कर रहे हैं। फिर तो कुछ भी जरूरत नहीं है। क्यों हम ज्ञान सुने जब सब कुछ पहले से ही पता है? क्यों हम पुरुषार्थ करें जब हमें देवता बनना है? बन जाएंगे अपने आप। नहीं नहीं वो पुरुषार्थ तो करना ही है, नहीं तो तो ये फिर भी बनेंगे ही पुरुषार्थ ही है, नहीं। ये भी पुरुषार्थ है ना, रिकॉर्डेड है। इसका मतलब हमारे अंदर इसको ठीक करने का भी रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें उस पर विजय पाने के लिए जो हमने पुरुषार्थ करा था उसमें से ये भी है।
और ये बाबा के ज्ञान से कुछ अलग लग रहा है आपको? किसी को नहीं, भी ये बाबा के ज्ञान से अलग नहीं सेम है। सेम है ना? बस हाँ, इसमें सेम। बाबा का नाम नहीं है, आत्मा का नाम नहीं है, आत्मा की जगह सब कॉन्शियस बोला गया है। उसी चीज को विद प्रूफ दिया गया है, बस इतना है। उसमें बाबा का हम ज्ञान सुनते हैं, लेकिन उसमें जिसने ऐसा किया उसके साथ क्या हुआ वो एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। जिसको हम ऐसे ही सोच लेते हैं इंसिडेंट है, मगर वो इंसिडेंट उसके साथ में हुआ क्यों, उसने क्या गलती करी थी ऐसी जो हम ना करें। उनके सुझावों को लेकर ये बताया गया है कि उसने अपने को ऐसा सजेशन दे दिया, आप ना दो, कहीं आप ऐसे गलत बोल ना बोल दो। तो वो एग्जाम्पल्स देकर हमको बताया जा रहा है, अब सही कैसे करो वो भी बता रहे हैं। तो ये तो हमारी किस्मत है कि हम कुछ कर पाने के लिए हमको पता चल रहा है ना? हम्म। दीदी जैसे ज्ञान में हमें बड़े कोई भी समझाते हैं स्वमानों के बारे में, तो वो यही तो कहते हैं कि स्वमानों को मन से एक्सेप्ट करना है हाँ ना। वैसे ही यहाँ पे हाँ, कर रहे हैं। यही तो है सोमान, वो एफर्मेशंस के रूप में है। मैं सेहत चुनता हूँ, मैं शांति चुनता हूँ, मैं सद्भाव चुनता हूँ, ये सब क्या है? और ये देखा जाए तो अच्छा। जो बाबा के स्वमान है वो मतलब इनसे तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हाँ, जो है ना। ये तो जैसे साधारण व्यक्ति है, एक इसने हाँ खोज करी है या जो भी उसने उस पर हाँ, काम किया है, तो सिंपल सिंपल वर्ड्स है। बाबा के तो इतना महाज्ञान उस जैसा तो जैसे हो उस ही नहीं लेडी ने सकता। कोई चीज मतलब एक गिफ्ट मिल लेने के लिए कुछ था ना, वो पर्स था या कोई पर्स ऐसी चीज पर्स, थी, है हाँ ना। पर्स था। तो बाबा ने तो हम्म इतना बड़ा सम्मान दिया हुआ कि आई एम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम हम्म होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम हाईएस्ट इन द हम्म, वर्ल्ड। इससे बड़ा तो कुछ हो भी नहीं सकता वैसे। हो ही नहीं पर ये सकता। सीखने के लिए बहुत अच्छी है किताब, उससे थोड़ा सा और माइंड खुल हम्म जाता जाएगा ऐसा हम्म लगता है। हम्म ओम शांति दीदी जी, वो कुछ हम्म दिन पहले अपने वो ग्रुप में वो एक बहन आई थी ना, उनका बच्चा चला गया था। तो वो बता रही थी हाँ उनके मैंने सोचा कि सब जल रहा है जल रहा है, उन्होंने वो योग किया पावरफुल, जलने जलने हाँ वाला खत्म हो रहा है, तो ऐसा उनका सीन आ गया। तो ये भी थॉट्स का ही हो सकता है ना, मतलब उन्होंने देखा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, राख हो रहा है। वो बताया था कौन से हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ 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 हाँ। उन्होंने अभी बताया इसको था तो कि अभी इसको तो ये भी कह सकते हैं ना पैरेलल, की ऐसा होने वाला था इसलिए उन्हें ऐसा थॉट आ गया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी कुछ कह चीजें सकते हो हैं। सकती हैं ना, कुछ चीजें हो सकती हैं कि जो हमें दिख जाती हैं, सपने में भी हाँ। दिख जाती हैं कि ये होने वाला है हाँ, ना। ऐसा ऐसा भी हो कई सकता बार है। होता है। हाँ। हाँ, हम्म। ऐसा होता है कई बार की, मतलब जो कई बार होने वाला है। इंट्यूशन पहले ही हो जाते हैं, जो पहले होने वाली चीजें आपको वो भी दिख जाती है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। अच्छी चीजों के लिए हमेशा हम ओपन है, हाँ, लेकिन हमेशा अच्छी अच्छा चीजों के सोचे। लिए ओपन, हाँ सोच सकते बस हैं। जैसे आ अच्छी भी रहा चीजों तो के लिए। उसको हो सकता है हम हाँ अच्छा सोचे, होने वाला है वो चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब दिख गया मुझे पता है, लेकिन मैं उसको चेंज भी कर सकते हैं ना हम, ड्रामा कर मतलब। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर तो सकते हैं। ज्यादा होने वाला होगा तो शायद कम हो, ऐसा भी हो सकता हाँ, है। तो हमें उसका रियलाइजेशन हो जाता है, कई बार नहीं होता रियलाइजेशन, है हाँ, ना? ऐसा कई भी। बार अज्ञान इतना नहीं है हमें पता कि ये सोचने से क्या होगा। हम तो सोच रहे हैं बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब ड्रामा की भाभी है। हम्म। दीदी ओम शांति। तो जितना, हाँ। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे हम्म ना मतलब मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ, जैसे हम लोग कमेंट्री से योग करते हैं ना, कोई भी जैसे हम्म कमेंट्री कराती दीदी या जैसे आप कराते हो, कोई भी कराते हैं, हम्म तो पता नहीं मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आने लगा है कि ये एक जैसे एक टेप रिकॉर्ड चला देते हैं, तो हर किसी का वे वही है, एक टेप रिकॉर्ड चला देते हैं जी हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं ऐसे हो रही तो हूँ। आप अपना करिए। इसमें कोई वो नहीं है, आप क्यों ले कमेंट्री सुनते हो? अपना सुने। वैसे बता रही हूँ मैं बिल्कुल ओपन, कि आप क्यों सुनते हो फिर? हम्म, ये तो कोई कंपल्शन तो है नहीं, तो किसी को दीदी भी मतलब कंपल्शन नहीं है। हम्म, क्यों सुना नहीं जाए? अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, आप अपना खुद करिए ना। आप अपने से बैठो, बाबा से बातें करो, योग लगाओ, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं।
ये तो जैसे मैं आत्मा अपनी सहूलियत के भी मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे महसूस हो रहा है कि मैं करूं योग। अब जिसको उसमें ऐड होना है ऐड हो, नहीं, जिसको नहीं मुझे होना है खुद नहीं। मैं खुद करती हूँ तब भी मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं एक कमेंट्री जैसे ये माया के तो वाक्य हैं, अगर जैसे आपको खुद अनुभव भी से ऐसा लगता है। अनुभव होने, हाँ अनुभव नहीं, अगर जैसे होता है कि मैं आत्मा डिटैच हो रही हूँ ऐसा फील नहीं होता है तो फिर मुझे यही लगता है कि मैं वो फिर एक हाँ, वो फिर नेगेटिव फीलिंग्स है। अगर आपको कुछ सुनते में ऐसा लगता है तो अलग बात है कि हाँ आप अपना खुद करो। सेल्फ में और भी ऐसे अपना का करती हूँ, सेल्फ में भी ऐसा लग रहा है तो फिर वो नेगेटिविटी है। तो फिर आप उसको चेक कैसे करो, करूँ? हम्म, आप उसको चेक करो, रिजेक्ट करो कि नहीं। चाहे मैं सुनूं चाहे मैं खुद करूं, मुझे हमेशा योग लगता है। आप ये बोलना ही छोड़ दो। मीन्स मैं अपने आप समझी को नहीं। सजेशन दो। चाहे मैं योग किसी के बोलने से करूं, चाहे मैं कमेंट्री सुनकर करूं, चाहे मैं खुद करूं, मेरा सब में योग लगता है। ऐसा क्यों नहीं सोच सकते आप? तो दीदी मतलब ये है, योग लगाना मीन्स आप उस अनुभव को फील कर रहे हो, वो फील ऐसा? करो, अब बोलो मुझे फीलिंग होती है। कुछ ओके। दिन तक बोलते रहो, हाँ मुझे हर चीज में फीलिंग होती है, मैं बाबा के साथ अनुभव करती हूँ, मैं लवलीन होती हूँ। इस तरह से आप शब्द बोलो, ये बोलो ही नहीं कि मुझे नहीं होती और नहीं करती। ओके, हाँ ये बस उसका उल्टा बोलना है आपको जो चीज चाहिए। और कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कमेंट्री सुनो, कहीं की सुनो, किसी की सुनो, ना सुनो, खुद करो। ये आपकी चॉइस है ना। ये मेरा चॉइस है कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कर रही हूँ। उसमें हम्म, ऐड होने के लिए अब मैं ये नहीं बता रही आपको कुछ बोल रही हूँ, लेकिन उसमें कोई हम्म, होना चाहता है होए, नहीं होना चाहता हम्म, है ना होए। हम्म। ठीक है। ओके। हम्म। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओके, ओम शांति। शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति।